ये स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन में। आप लोग का ये थर्ड वन क्लास रहेगा। थर्ड वन हो चुका है, ये फोर्थ वन रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा। अगेन मैं इसको समझा देता हूँ थ्योरी को। थ्योरी में क्या है कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा यदि उनके रो या कॉलम को आपस में बदल दिए जाए। सेकेंड वन है कि एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो या रो या दो कॉलम आपस में बदल दिया जाए तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स की कहा जाए तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड वन है एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो या रो या कॉलम, दो रो या तो दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल यानी सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। उसी प्रकार टेकिंग कॉमन सम एनी रो और कॉलम। आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा। ये सब बहुत सारा प्रॉपर्टीज होते हैं, लमसम 11 प्रॉपर्टीज होते हैं, तो मैंने प्रॉपर्टीज 11 नहीं करवाया क्योंकि उसका कोई नीड ही नहीं है, जो भी नीड है इसी का है। ठीक है ना, इसका अप्लाई करना होता है आपको। प्रॉपर्टी जो है ना एग्जाम में पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो आप लिख दोगे, यही सब पूछेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई बोर्ड 2004 2009 में पूछा हुआ है, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? देखो बाबू, हम इसको लिख सकते हैं -2 a प्लस बी प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन इसमें से ले लेते क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे कि अरे सर क्या जरूरत है, क्या ही जरूरत है कि माइनस कॉमन लेने का? क्योंकि बाबू एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्या? हम्म, मैं बता दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सॉरी ये नहीं होता, सॉरी ये नहीं होता, -3abc होता है। इसके बराबर क्या होता है ना, ये चीजें होता है, ये नेगेटिव साइन है छोड़ दो तो क्या होता है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो मैं इसमें से कॉमन ले करके ये चीज लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर ये चीज लिख सकता हूँ तो इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, -2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, है कि नहीं? ये क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी हमें कॉमन लेना है। हम्म, इसको रहने दो, मैं ये आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आइडेंटिकल है, क्वेश्चन क्लास 8 का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के लिए बनाना पड़ेगा क्या हम लोग, कॉलम वन में कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ऐड कर सकते हैं। तो देखो ऐड करके टू बी हो जा रहा है, टू सी हो जा रहा है, टू ए हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है बाबू, देखो टू ए हो जा रहा है, टू बी हो जा रहा है, टू सी हो जा रहा है, इसमें जोड़ने पर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रो में चेक करके देखता हूँ क्या हो रहा है, टू ए टू बी टू सी। यानी आप कोई चीज भी कर सकते हो, रो में भी कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, रो वन में ऐड कर सकते हो, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, या रो टू में लिख सकते हो रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड लिख सकते हो, या कॉलम वन में लिख सकते हो कॉलम वन प्लस कॉलम टू कॉलम थर्ड। यानी क्वेश्चन को आप कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे भी सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, कॉलम से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कॉलम वन में ऐड कर देते हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थर्ड। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे बाबू, बी में बी ऐड करेंगे टू बी, सी में सी ऐड करेंगे टू सी, ए में ऐड करेंगे टू ए। अगर मान लो दो कॉमन ले लेते क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस हो जाता है, यहाँ पर भी यही हो जाता है, दो कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो थर्ड थर्ड कॉलम में भी ले लें जिसमें भी क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये एज इट इज सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा।
ये भी सेम रहेगा, कॉलम थर्ड भी सेम रहेगा, बी प्लस सी प्लस। अब मैं यहाँ पर कहीं भी टेकिंग कॉमन नहीं लिखूंगा, आपको समझना चाहिए टेकिंग कॉमन क्या ले सकता हूँ बताओ बाबू। ये टू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ कहाँ, फ्रॉम सी वन से। फ्रॉम सी वन से तो क्या हो जाएगा बताओ, टू ए प्लस बी प्लस सी। मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको नहीं लिखना है ऐसा नहीं, आपको लिखना है। समझ गया कि नहीं समझ गया, आपको ये चीजें लिखना है, नहीं तो आपको एग्जाम में जो है गलत कर देगा क्वेश्चन। क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ना कॉपी चेक करने वाले को। चलो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, वन वन वन। यहाँ क्या होगा, सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी। यहाँ क्या होगा बाबू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस से। होगा कि नहीं होगा। क्या हम किसी रो या कॉलम में जीरो कर सकते हैं, देखो। हाँ, इसको जीरो कर सकते हैं, या तो इसको या तो इसको या तो इसको, ये दोनों को या तो ये दोनों को कर सकते हैं जीरो। अगर मान लो हमें इसको ही जीरो करना है तो क्या लिखेंगे, रो सेकेंड को, रो सेकेंड माइनस रो वन। रो थर्ड को जीरो कर देते हैं तो क्या करेंगे, रो थर्ड माइनस रो वन, यानी ये जीरो हो जाएगा। चलो भाई तो करते हैं, इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, टू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये वन ही रहेगा। सी प्लस ए रहेगा, ए प्लस बी रहेगा। अब वन में से वन घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। देखो, रो टू में से रो वन घटा रहे हो, ए कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी होगा बाबू। इसमें से कोई कैंसिल होगा, हाँ बी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए होगा। देखो, ये चीजें माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो बी कैंसिल हो गया, ये माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए, तो देखो सी माइनस ए। उसी प्रकार रो थर्ड में, यानी वन में से वन घटाएंगे बाबू जीरो। क्या इसमें से कुछ घटा सकते हैं, सी घटाएंगे तो बी माइनस ए होगा। मैंने लिख दिया, कोनो दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ए भी माइनस कर दिया था, सी माइनस बी हो गया, सी माइनस हो गया। क्या हम लोग इसको वन ले सकते हैं, तो लिखेंगे टू ए प्लस बी प्लस सी, वन लेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बाबू, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी होगा। ब्रैकेट दे देता हूँ, माइनस बी माइनस से इंटू सी माइनस से। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो, बी से सी गुना करोगे तो बी सी हो जाएगा, बी से बी गुना करोगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा, सी से सी गुना करोगे माइनस है माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। हो गया, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस तो माइनस बी से गुना करूंगा सभी में, तो ये माइनस बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। अब माइनस सी से गुना करूंगा तो माइनस ए सी होगा, अब प्लस ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये चीज को मैंने नहीं लिखा है, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, सेम यही आ गया। देखो, ये सब आइडेंटिटी मैंने बता दिया, तो बाबू ये होता है क्लास एट का है। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलो, हम लिखेंगे इसको, टू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बाबू क्या लिखेंगे, हम्म, अब हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से लिख दिया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ है बाबू, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ है, माइनस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है। और क्या लिख सकते हैं, ये बी सी है, तो बी सी से बी सी का हमारा कैंसिल हो जा रहा है, एक बी सी से बी सी कैंसिल हो जा रहा है, एक बी सी बच रहा है, माइनस ए सी है, माइनस ए सी है, बी सी है, और कुछ है नहीं, ए बी कहीं है, ए बी ए बी ए बी, हाँ ए बी है, प्लस ए बी। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें साइन वगैरह का, एज इट इज तो ये सेम है नहीं। क्या कुछ देखने कुछ गलत किया हम लोगों ने, हम्म? कुछ तो हमने गलती किया है, देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पर गलती किया है क्या, देख लो, बी से सी गुना किया, बी सी, बी से माइनस बी गुना किया, माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी से माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सी। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी उठाया था तो माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस से उठाया तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया।
अब माइनस माइनस ये प्लस ए हो गया, तो ए से गुना करेंगे तो ए सी होगा प्लस ए सी होगा ना। ए से ए माइनस ए स्क्वायर होगा बाबू। ये माइनस नहीं है, माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए से सभी में मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है ना। इसलिए हम लोग का गलती हो रहा है। तो ए स्क्वायर नहीं है बाबू, माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। बीसी से बीसी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है। चलो भाई बीसी है, एसी हमारा पॉजिटिव में है, ए भी पॉजिटिव में है। करेक्ट आ चुका है एकदम, इसके बराबर आ चुका है। क्या ये नहीं लिख सकते हम लोग? टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकता हूँ बताओ? ए बी, बी सी, सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या ये प्रूफ नहीं हो चुका है? प्रूफ। देखो मिस्टेक हुआ, हमसे यहाँ मिस्टेक हुआ, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा हड़बड़िंग होता है, तो आपको ध्यान से सब चीजों को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कोई जरूरी नहीं है कॉलम वन, आप यहाँ पर इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी, या आप सी टू में कर सकते हो। क्या लिखोगे? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री में लिख सकते हो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। यानी इसका सॉल्व जो है ना 5 6 7 8 तरीका से सॉल्व कर सकते हो। तीन तो यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन तीन 6 तरीका हो गया, है ना। 6 हो गया, अब 6 2 8 यहाँ हो गया। मैंने ये दोनों को जीरो किया, आप ये दोनों को जीरो कर लो, या इसको इसको जीरो कर लो, रो वन को या रो थर्ड को जीरो कर लो, या रो टू को रो वन को जीरो कर लो। मैंने यहाँ क्या किया? रो टू को जीरो किया और रो थर्ड को जीरो किया, आसानी से वन ले लिया और हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ये जो है ना डिटर्मिनेंट है जीरो के बराबर है, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है। सीबीएसई बोर्ड 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो किन्हीं दो को आपको जीरो बनाना होगा। क्या बना सकते हैं? अगर मान लो अगर इसको में हम क्या कर दें, इसे तो बनेगा नहीं, क्या किसी को जोड़ सकते हैं? ये दो का टू टाइम्स करें, इसको टू टाइम्स करें तो दो, ये तो जीरो हो जाएगा ये। लेकिन ये दो दूना चार हो जाएगा, तीन दूना छह होगा। छह हो पाएगा नहीं। लेकिन हाँ, चार में दो जो तो छह, और तीन का दो गुना छह जीरो हो जाता है। ये भी देखो बच्चा, क्या हो जा रहा है ना कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो चार तो हो जा रहा है, तीन एक चार, और दो का दो गुना कर रहे हैं तो चार आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना होगा बाबू? देखो, रो वन में हम लोग क्या लिखेंगे? रो वन प्लस रो थर्ड माइनस टू टाइम्स ऑफ पार्ट टू हो जाएगा। देखो हम ये एक्स नहीं लिख रहे हैं बाबू, एक्स में तो पता सब वन एक्स वन एक्स है, वन एक्स वन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये दो देख रहे हैं, तीन देख रहे हैं, एक देख रहे हैं। क्या मैं इसको जीरो कर सकता हूँ? हाँ इसको जीरो कर सकता हूँ, इसको भी जीरो कर सकता हूँ। तो मैं रो वन को जीरो कर सकता हूँ। अगर रो टू को जीरो करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हम्म? तो क्या करना होगा? तो रो टू में से माइनस करना होगा टू टाइम्स, यानी रो के दो गुना सबको माइनस करना होगा रो वन प्लस रो टू। तो हम क्या करते हैं? रो वन को ही चेंज करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलो रो वन प्लस रो टू, तो क्या हो जाएगा? तीन में एक जोड़ेंगे चार, ये टू एक्स, ये तो टू एक्स प्लस चार हो जाएगा, ये कैंसिल होकर जीरो। देन ये भी हो जाएगा दो, चार दो छः, इसका दो गुना करेंगे, छः से छः गया जीरो, और दो एक्स एक्स दो एक्स में से दो एक्स घटाओगे जीरो। वहां पर भी यहाँ पर भी वही होगा। देखो एक्स एक्स टू एक्स होगा, टू एक्स से जीरो। ए प्लस सी, बी घटाओगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, बी का दो गुना कितना हो जाएगा? टू बी माइनस टू बी। आज ये चीज सभी सेम रहेगा। क्या लिखेंगे बाबू? एक्स प्लस दो, एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस सी। क्या हम लोग अब ये चीजें नहीं लिख सकते यहाँ पर? ए प्लस सी माइनस टू बी लिख सकते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस दो, एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस चार। तो क्या हम उसको नहीं लिख सकते हैं? ए प्लस सी माइनस टू बी, एक्स प्लस दो इंटू एक्स प्लस चार माइनस एक्स प्लस तीन का होल स्क्वायर सेम है। हम्म, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में है, तो एपी में है तो बी बराबर क्या होता है? ए प्लस सी बाई टू है। तो टू बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस सी, ए प्लस सी इधर राइट साइड लिया होगा तो माइनस टू बी बराबर जीरो हो जाएगा। कि इसके जगह हम लोग जीरो नहीं लिख सकते हैं,
अगर जीरो रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होकर जीरो से जीरो ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2006, 8, 10, 2012 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सी करेंगे, देखेंगे क्या देखेंगे। लाना क्या हमें दो, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी। यहाँ ए है नहीं, यहाँ बी है नहीं, यहाँ सी है नहीं, यहाँ पी होना चाहिए, पी क्यू आर, पी है नहीं, क्यू है नहीं, यहाँ आर है नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये सीबीएसई बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये स्टूडेंट को कैसे थिंकिंग करना है इस क्वेश्चन पर। तो देखो बाबू एक काम करो, अगर मैं इन सभी को इसमें ऐड कर दूं, चाहे इन सभी को इसमें ऐड कर दूं, रो वन रो टू रो थर्ड को, या रो थर्ड में रो वन रो टू रो थर्ड को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरा, बताओ। मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एबीसी आ जाएगा, यहाँ एबीसी आ जाएगा, यहाँ एबीसी आ जाएगा, यहाँ पी क्यू आर आ जाएगा, यहाँ पी क्यू आर आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी आप रो वन में भी कर सकते हो क्या बाबू, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, उसी प्रकार आर टू आर थर्ड, यानी इस सब में भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बताओ मैं किससे सॉल्व कर दूं, लाइव क्लास तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इससे सॉल्व करिएगा। देन आपको नेक्स्ट टाइम फिर रिवीजन करना हो तो इससे भी करिएगा सॉल्व। क्या होगा ना, आपको बोर्ड का दोबारा से क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये तीनों तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं। तो समझ गया कि नहीं समझ गया, चलो भाई मैं फर्स्ट वन से सॉल्व करता हूँ। तो क्या लिखना पड़ेगा बाबू, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी। दो कॉमन ले ले ऑलरेडी, चलो भाई दो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी देखो पी पी पी, आर आर आर, क्यू क्यू क्यू, दो क्यू। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर। यहाँ पर देखो बाबू, वाई, दो एक्स, दो जेड। देखो दो एक्स, दो वाई, दो जेड। यहाँ भी दो आ गया, यहाँ भी दो आ गया, यहाँ दो। टेकिंग कॉमन ले लेंगे, दो लिखेंगे, टेकिंग टू फ्रॉम द रो वन। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आएगा बाबू, पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब चल मैं टू टाइम्स है, सभी टू टाइम्स है, टू कॉमन मैंने ले लिया। एक मैंने सिखाया था किसी भी रो या कॉलम में मल्टीपल होगा तो हम उसमें कॉमन ले सकते हैं। चलो इसको एज इट इज उतार देते, सी प्लस आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। ये क्या है बाबू, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हमें ए लाना है, यहाँ पर बी लाना है, यहाँ पर हमें सी लाना है। ए बी को रिमूव करोगे कैसे बाबू, अगर मैं ए बी इसमें से माइनस कर दूं इसमें से, तो ए बी माइनस हो जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए सी को रिमूव कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, यहाँ हमारा बी आ जाएगा। तो आ तो गया बट निगेटिव में आ रहा है ना। तो मैं रो सेकेंड और रो थर्ड में क्या कर सकता हूँ बाबू बताओ। रो सेकेंड में क्या करूंगा, रो सेकेंड माइनस रो वन, एंड रो थर्ड माइनस रो थर्ड माइनस रो वन करूंगा। तो क्या होगा ना, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी, पी, यहाँ पी नहीं आएगा, क्यू आर, ए वाई जेड आ जाएगा। बाकी का देख लेंगे लास्ट में क्या करना है नहीं करना है, इतना तो कर लेते पहले। चलो भाई करते हैं तो क्या होता है, रो वन तो सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सी होगा। छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि हमें बचाना है टाइम। अगर मान लो ये माइनस कर दूं, रो वन, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा बाबू, माइनस बी। चलो यहाँ पर पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा बाबू, माइनस पी। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस वाई। यहाँ से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा बाबू, माइनस सी। आपको लग रहा है यहाँ से सटा हुआ है, सटा हुआ नहीं है। चलो बाबू, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, बचा क्या, माइनस आर। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, बचा क्या बाबू, माइनस जेड। अब एक काम और कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये माइनस कॉमन ले लोगे, ये माइनस कॉमन ले लोगे बाबू, तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम बताओ। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये रो वन से, सॉरी रो सेकंड से रो
रो थर्ड से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना -1 गुना -1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ बाबू? हम्म, ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। ये बी बचेगा, ये सी बचेगा, क्यू बचेगा, आर बचेगा, वाई बचेगा, जेड बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। -1 से -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब फोकस करो यहाँ पर, हमें लाना ये है, देखो नीचे बी सी आ गया, क्यू आर आ गया, वाई जेड आ गया। ऊपर क्या होना चाहिए, ए। मान लो बी और सी रिमूव कर दें तो ए नहीं आ जाएगा, क्यू और आर रिमूव कर दें, इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो पी नहीं बचेगा, वाई और जेड को इन दोनों को जोड़कर घटा दें, यानी रो टू और रो थर्ड को, यानी वाई और जेड को जोड़कर हटा दें तो एक्स नहीं बचेगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रो वन में क्या लिख सकते हैं, रो वन माइनस रो टू प्लस रो थर्ड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू? तो क्या हो जाएगा हमारा बताओ, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। चलो बी और सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए। बी सी तो सेम रहेगा। क्यू और आर घटाएंगे तो क्या बचेगा, पी। वाई और जेड घटाएंगे तो बचेगा एक्स। यानी रो वन को चेंज किया, बाकी सबको सेम रखना होगा। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है, देख सकते हो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। काफी आसान क्वेश्चन है। अब अगर देखोगे ठीक है ना क्वेश्चन को ध्यान से तो सॉल्व हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कभी भी देखकर घबराना नहीं है। घबराता है कैसे कि स्टूडेंट देखता है तो कोई कॉमन लेने लायक तो है नहीं कि क्या लें बताओ, है? इस तरह से दिक्कत होता है। तो हम लोग को पहले क्वेश्चन देखना है, क्या देखना है, ए बी सी लाना है। बाबू ए बी सी तो है ही नहीं, पी क्यू आर लाना है, पी क्यू आर है ही नहीं। हम लोग क्या किए ना कि कहीं भी ए बी सी यहाँ बना लिए और ए और सी को हटा दिए। मैंने रो वन से सॉल्व किया, अब रो टू से करो, देन रो थर्ड से भी सॉल्व करो। क्या होगा ना, आप ही लोग का अच्छा होगा और अच्छा से तैयारी हो पाएगा बोर्ड का, और बोर्ड में आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे और एग्जाम टाइम मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा आपके पास। तो चलिए मूव करते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, प्रूफ करना है इसके बराबर। सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्या था ना कि हमें यहाँ पर वन लाना है बाबू, वन लाना है। यहाँ पर ए स्क्वायर लाना है, यहाँ ए क्यूब लाना है। यहाँ तो बी सी है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है। तो क्या कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी सी इसको वन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, हम लोग को यहाँ पर ए स्क्वायर लाना होगा, है। ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे सब में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा करते हैं, टेकिंग कॉमन ले लेते हैं, किससे, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थर्ड। कोई दिक्कत? अगर मान लो ए बी सी इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो ए निकल जाएगा, किससे, रो वन से। ए निकल जाएगा वन, ए निकल जाएगा ए तो है ही नहीं है, ए बी सी लिखना होगा। अगर मान लो यहाँ से बी हम निकाल ले तो वन, बी निकाल ले तो बी निकाल ले तो ए बी सी है। चलो बाबू यहाँ से हम सी निकाल ले तो वन, यहाँ से सी निकाल लेते एक सी, यहाँ से एक सी निकाल ले, सी है नहीं, सी देना होगा तो ए बी सी होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। ए बी सी कॉमन लिया है ना, ये कॉमन लिए हैं। चलो भाई ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ए बी सी तो रहने देते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि मैं बता दूं, हम लोग को ए बी सी कॉमन नहीं ले रहे हैं, वन अपॉन बी वन अपॉन सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, वन अपॉन ए बी सी, कहाँ से, रो वन रो टू रो थर्ड से। तो चलो इसमें लेना है, तो चलो हम लोग लिखते हैं। हम्म, चलो तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक कॉमन लोगे तो ए क्यूब। देखो ए स्क्वायर ए क्यूब बन चुका है। ए कॉमन लोगे, ए तो है नहीं, ए है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी सी होगा। चलो देन हम लोग वन अपॉन बी कॉमन लेंगे, बी तो है ही नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
तभी तो बी से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, बी होना चाहिए। देन वन अपॉन बी कॉमन लेंगे इसमें से तो बी क्यूब होगा। आपको अगर कॉमन ले रहे हैं, नहीं वन अपॉन बी यहाँ रखे हैं तो अपना मन से बी मल्टीप्लाई करना होगा। वन बट्टा बी अपना मन से बाहर रखे हैं, कॉमन लिए वन बट्टा बी, तो क्या होगा, ए बी सी होगा। देन यहाँ पर सी स्क्वायर होगा, वन अपॉन सी हमने निकाला है तो वन अपॉन सी निकाला है तो एक सी देना होगा थर्ड रो में। तो क्या हो जाएगा, सी क्यू ए बी सी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो इसे, रो थर्ड रो वन ए आर वन, या रो सेकेंड बी आर टू, रो थर्ड सी आर थर्ड। यानी आप ए कर नहीं रहे हो, एक्चुअल में क्या लिख रहे हो, आर वन अपॉन ए लिख रहे हो, आर वन है कि नहीं। अगर मान लो ए से डिवाइड करें तो आर वन के बराबर ही आएगा ना। तो वन अपॉन ए कॉमन लीजिए तो ए इसमें मल्टीप्लाई होगा ए आर वन में। दैट्स वाई हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर ए बी सी हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन, फ्रॉम सी वन तो क्या हो जाएगा बाबू, ए बी सी अपॉन नीचे ए बी सी तो है ही, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर ए क्यूब वन, बी स्क्वायर बी क्यूब ए वन हो जाएगा, ये सी स्क्वायर सी क्यूब वन। अब देखो क्वेश्चन में कि ये कैंसिल हो गया, इसके बराबर है नहीं। ये जो है ना कॉलम वन कहाँ आना चाहिए, कॉलम, सॉरी, ये जो कॉलम वन है ना, कॉलम वन सेकंड में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, कॉलम वन सेकंड में आना चाहिए। और ये थर्ड, यानी कॉलम थर्ड, कॉलम थर्ड कहा जाए तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये वन वन कहाँ आना चाहिए, तो वन में आना चाहिए, वन में आना चाहिए। लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख लो, ये जो कॉलम थर्ड है बाबू, कॉलम थर्ड में आपस में चेंज कर ले कॉलम सेकंड के साथ। यानी ये जो कॉलम थर्ड थर्ड है ना, इसके साथ चेंज कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, वन 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 वन, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ पर लिख दो क्या, हम्म, ये जो है ना इसके साथ आपस में चेंज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, ये चीज आप लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिख दोगे, एज इट इज उतारोगे, वन वन वन। देखो कॉलम थर्ड को कॉलम वन में लिख दिया, देखो कॉलम थर्ड को कॉलम वन में लिख दिया, ये साइन मैंने डिनोट किया। चलो कॉलम थर्ड को कॉलम सेकंड में लिख दिया, यानी कॉलम थर्ड को कहाँ गया, कॉलम थर्ड को कॉलम सेकंड में लिख दिया। चलो सेकंड में क्या लिखेंगे बाबू, ये उतार देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। काफी आसान क्वेश्चन था, ये प्रूव होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीबीएसई बोर्ड का 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं सोचा इसे करा दूं। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सॉल्व करिए एक्स, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जीरो के बराबर है, 2004 2005 2011 थ्री टाइम्स सीबीएसई में रिपीटेड है, तो कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं, रो वन रो टू रो थर्ड को रो वन में ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो इसको ऐड करेंगे तो एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, थ्री ए माइनस एक्स। चलो इसको ऐड करेंगे तो एक्स कैंसिल, लेकिन ये थ्री ए माइनस एक्स हो रहा है, लेकिन ये एक्स, हाँ सही है बाबू सही है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो एक्स एक्स कैंसिल, थ्री ए माइनस एक्स। यानी रो वन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रो वन में लिख सकते हैं, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थर्ड, रो सेकेंड रो थर्ड, इसमें भी बदलाव कर सकते हैं, एज इट इज ये सभी लिख सकते हैं। चलो कॉलम से भी चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो कॉलम में जोड़ते हैं तो ए थ्री है, और माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जा रहा है ना हमारा, तो क्या बचेगा बाबू, माइनस एक्स बचेगा। तो थ्री ए माइनस एक्स केस में भी हो रहा है, हाँ एक्स एक्स कैंसिल, थ्री ए माइनस एक्स, थ्री ए माइनस एक्स। इतना तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, लेंदी ना हो। तो चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थर्ड, कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों यूज करते हैं, ये भी तीनों यूज कर सकते हैं, यानी छह तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आपका चॉइस है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। तो चलिए मैं इस तरीके की यूज करता हूँ रो वन पे। अगर मान लो जोड़ दूं सभी को रो वन में तो क्या हो जाएगा बाबू, 3a - x, ए 3a, x कैंसिल तो -x बचेगा, ए 3a हो जाएगा, x कैंसिल -x बचेगा बचेगा। ये क्या बचेगा बाबू, एज इट इज उतार देंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर सीबीएसई पूछता है तो आप बना पाओगे। अब टेकिंग कॉमन ले सकते हो, रो वन से लिखोगे टेकिंग 3a - x कॉमन फ्रॉम आर वन। टेकिंग कॉमन, कॉमन मैंने लिखा, आपको समझना होगा, फ्रॉम आर वन। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 3a - x क्या हो जाएगा ये, 1 1 1। होगा कि नहीं होगा। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, a - x, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, किसी को भी जीरो कर दो, इसको इसको, या इसको इसको, या तो इसको इसको, या तो इसको इसको। यानी फर्स्ट कॉलम थर्ड को भी कर सकते हो, या सेकेंड और थर्ड को। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको इसको जीरो करता हूँ, किसको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कर सकता हूँ, इतना स्पेस है काफी है, कर सकता हूँ। लिखूंगा क्या बाबू, सी थर्ड माइनस सी थर्ड माइनस सी वन, और सी सेकेंड माइनस सी वन लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा बताओ, 3a - x लिखूंगा, 3a - x है। चलो तो ये तो कॉलम सेम रहेगा, a1, a - x, a - x। बताओ C2 को C1 से माइनस करोगे जीरो, अगर ये माइनस करोगे, ये इसमें से ये माइनस करोगे तो 2x हो जाएगा, a कैंसिल, क्या हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो x में से माइनस एक्स करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ, हम्म, अब बताओ, a में से ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, देखो a - x में से a - x घटाओगे तो जीरो होगा कि नहीं होगा। हम्म, चलो ये तो मैंने कर दिया कॉलम वन। कॉलम थर्ड में करते हैं, ये जीरो घटाओगे, वन में से वन घटाओगे तो जीरो होगा, फिर ये घटाओगे तो ये भी जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आ, ये से ये घटाओगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लिखोगे 3a - x इंटू वन, इंटू वन, ये रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 2 4x², 4x² माइनस जीरो इक्वल टू जीरो तो दिया हुआ है, देखो बाबू इक्वल टू जीरो है, मैंने ये जीरो नहीं लिखा, यहाँ जीरो लिख देता हूँ। चलो ये जीरो के बराबर है, जब जीरो के बराबर है तब बता दो, अगर ये 4x² जीरो के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 3a - x बराबर जीरो। तो क्या निकालना था, x बराबर 3 आ जाएगा, कब इसके बराबर जीरो हो, या 4x² बराबर जीरो हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना, या तो जीरो या तो थ्री। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो आपको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको मैं चाहूँ तो सिंपल में क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, ये सब लिखूंगा भी नहीं, ये सब बताऊंगा भी नहीं, लेकिन ये आपको मेरा बताने का मकसद है, आपका दिमाग खुलेगा, आप इस चीज को समझ पाओगे कि इसको करना कैसे। ये सभी चीजें आपको पढ़ने में सीखने में 10 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, समझ गया कि नहीं साहब। कोई भी टीचर आपको आएगा तो आपको बता देगा कि देखो आपको ये करना हो गया, लेकिन यहाँ पर छह जितना जिस तरीके से बना सकता हूँ सारे तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से रो वन को चेंज कर सकता हूँ, रो टू को चेंज कर सकता हूँ, रो थर्ड को चेंज कर सकता हूँ, या कॉलम वन को, कॉलम टू को, कॉलम थर्ड। यहाँ पर भी 6 तरीका हो गया, यहाँ पर भी 3 तरीका हो गया, या तो ये दोनों को जीरो कर दूं, या तो ये दोनों को जीरो कर दूं, या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को जीरो कर दूं। मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को जीरो किया, इसको सेम रहने दिया, देखो बाबू, है ना। तो यहाँ भी 6 9 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका पॉसिबिलिटी है, 9 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीके से पहले आ जाए वही बढ़िया का बात है। लेकिन देखो अगर ये सब चीज जान जाओगे कि कैसे सॉल्व होता है तो एग्जाम में आपका दिमाग काम करेगा, इसको सॉल्व कर पाओगे। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मानते हैं कि मेरा चैनल अभी जो है ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है,
ज्यादा कोई व्यू नहीं है पता है, लेकिन होगा एक दिन जरूर होगा। उसका टेंशन भी नहीं है, व्यू जाए चाहे नहीं जाए, हमें पता है कि मेरा कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं उस कंटेंट में जो भी दे रहा हूँ क्वालिटी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाला बच्चा समझदार होगा, हाँ उसको लगता है कि हाँ एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो इस चीज को जो है वैल्यू करेगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसको भी, इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है सॉल्व इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या हम लोग इस 2x को हटा सकते हैं? क्या ये 3x को हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? क्या 2x में से ये 2x घटा सकते हैं ऐसे? 3x में से 3x घटा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम रो से ही कर दें। देखो, कॉलम से करेंगे तो 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस करना होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो हमारा वेरिएबल हटा सकते हैं, तो क्या करते हैं, रो वन से हम लोग काम करते हैं, रो से तो लिखेंगे रो वन में माइनस करेंगे रो टू, देन हम लोग रो टू में क्या करेंगे, सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गलती कर रहे हैं क्या? हाँ सही तो है, रो वन में से रो टू माइनस कर दिया, देन रो टू में से हम लोग माइनस कर लेंगे रो थर्ड। कोई दिक्कत? बताओ, इसमें से हम लोग ये माइनस कर लें, हम्म? इसमें से हम लोग ये माइनस कर लेते, क्या हो जाएगा बाबू बताओ? चलो लिखते हैं, क्या ही दिक्कत है, चलो लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स में से एक्स जाएगा जीरो, -2 में से -4 जाएगा तो +2 बचेगा, है ना? देखो बाबू यहाँ माइनस कर रहा हूँ, तो ये -6 में से एक्स जाएगा कैंसिल, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो ये -2 और +4 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। 2x से 2x कैंसिल, -3 है, अब माइनस माइनस +9 है, तो ये क्या बचेगा बाबू, 6 बचेगा। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, जीरो, -4 में से -16 करोगे तो माइनस माइनस +16 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा, 12 जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 12 बचेगा। चलो, क्या हम लोग यहाँ कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक्स में से सेकेंड रो में से थर्ड माइनस करना, तो एक्स में से एक्स कैंसिल, -8 में से -4 में से -8 करेंगे तो +8, यानी -4 और +8 4 बचेगा। 2x कैंसिल, +27 है ना? देखो -27 है तो माइनस करेंगे तो -27 को +27 हो जाएगा, तो -9 और 27 क्या हो जाएगा, 18। दिन उसी प्रकार यहाँ कैंसिल। अब बताओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो घटाएंगे। बताओ, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी ये बचेगा 48, 48 बचेगा। चलो, चलो 5 ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको एज इट इज उतार देंगे, x-8, 2x-27, 3x-64। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम सेकेंड में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम सेकेंड, यहाँ कर सकते हो कॉलम थर्ड में, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम थर्ड माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम थर्ड। लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है, जब मेरा 2 टाइम्स ये है ही है, तो क्या ही जरूरत है करने का। सीबीएसई बोर्ड 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर कैसे अपना तर्क लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, तो चलिए हमने लॉजिक लगाया और सॉल्व किया। क्या हम लोग कॉमन वॉमन ले सकते हैं? अगर मान लो दो कॉमन भी ले लें, तो एक आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम लोग किसी दो को नहीं कॉमन ले सकते हैं बाबू, ये जीरो के बराबर, याद रखना ये जीरो के बराबर है। यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लें, चार तो नहीं ले सकते, चार का मल्टीपल तो 18 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, दो दूना चार, चार मैं कॉमन ले लिया, तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा एक, दो कॉमन लिए थे थ्री, ये फोर होगा। ये क्या है बाबू, दो, नाइन, दो दूनी चार, दो चौका 24, ये x-8, टू x-27, 3x-64 होगा, बिल्कुल होगा, जो जीरो के बराबर है। तो जीरो के बराबर है तो चार डिवाइड में जाएगा तो बाबू जी सिर्फ सिंपल यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी को हम लोग जीरो कर सकते हैं?
किसी को जीरो कर ले तो काम हो जाएगा ना, या एक को कर लो या दो को कर लो। तो हम क्या करते हैं ना इसमें, इस 3 को कर लेते हैं, या 24 को कर लेते हैं, कर ले, इसको जीरो कर ले चाहे इसको कर ले, तो हम क्या करते हैं ना, ये रो, ये फर्स्ट कॉलम। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं बता दूं, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो मैं इसको कर लेता हूँ 3 को, या एक को कर लेता हूँ, आप 3 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, रो वन 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस माइनस रो 2 कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 2, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 4 मान लो डिवाइड में चला भी गया तो जीरो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2 में से 2 जाएगा जीरो, 6 है ना, 6 में से 9 घटाओगे तो -3, 8 है ना, 8 में से 24 घटाओगे 16 होगा, क्या बचेगा -16, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2, 9, 24 तो रहेगा ही, x-8 और 2x-27, 3x-64 होगा। क्या हम और भी जीरो कर सकते हैं? नहीं जीरो कर सकते हैं, क्यों? फिर देन और जीरो करेंगे तो फिर ये वेरिएबल में ये भी हमारा नंबर कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इन्हीं को आप ले लो और सॉल्व कर लो। -3 ले लेते हैं, -3 लेगा बाबू तो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड में क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस पहले ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3x, तो गुना कर लो इससे, तो 3 2 जा 6x, 6 4 जा 28, यानी 64 2 जा 128 कर दिए। माइनस इससे करेंगे 24x, 24 है, क्या हो जाएगा बाबू, 4 8 32, 8 2 16 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया कि नहीं समझ गया? माइनस से गुना कर दिया तो कितना हो गया, -24x, माइनस माइनस प्लस, 24 गुना 8 इतना हो गया कि नहीं हो गया? देन हम लोग लिखेंगे -16, -16 लिखेंगे, तो ये रो, ये कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 4x, 4x हो जाएगा, 27 गुना 54 होगा ये। इससे गुना करेंगे तो -9x, 9 8 72 प्लस 72 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? अब देन मान लो कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट। ये -16 दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। 4 2 8 है, 24 में 8 है, चलो इस सिंपल बेसिक्स कैलकुलेशन हम लोग को कैलकुलेशन कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 3 है तो -3 है तो 3 है, 3 रहने दो। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना बाबू, देखो 6x है, 24x है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो करो 24x, 6x घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -18x, 128 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, तो प्लस में आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 64 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, रहने दो, -16, 16 चौको 64, 16 चौको 64 है, 16 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 चौको 64, 16 5 80 16 9 का 44, 144 माइनस माइनस प्लस, 16 9 का 44, 44, देन माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 16 दूनी 32, 16 7 112, 112 3 115 हो गया कि इक्वल टू जीरो। देखो इतना बड़ा नहीं जाएगा, अगर मान लो इसको भी हम लोग जीरो कर ले तो, हम्म, इसको भी अगर जीरो कर ले, लेकिन पॉसिबल है नहीं कि आप जीरो कर पाओगे। अगर मान लो इसको 3 टाइम्स करके इसमें ऐड भी कर दोगे, लेकिन ये काम और हम लोग कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन नहीं होता। क्या कर सकते थे बाबू, बता देते हैं यहाँ पर, है रोज सेकेंड में हम लोग चेंज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, रोज सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते थे, 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस प्लस कर दे सकते थे R2 में, तो क्या आ जाता हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना एग्जाम आपको टाइम नहीं लगाना है, क्या कितना जो है कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो तो क्या करेंगे, रो 2 में क्या करेंगे,
थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, मतलब जीरो में थ्री टाइम्स करोगे, इसमें जीरो ऐड करोगे तो ये तो रहने तो जीरो माइनस तीन माइनस 16 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन फिर भी कोई फायदा ही है, अगर मान लो इसको जीरो भी कर लेते हैं तो नहीं, नहीं इसको जीरो करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये रो ये कॉलम ये रो ये कॉलम, नहीं है जी, फायदा है, बहुत फायदा है, मैं बताता हूँ फायदा क्या है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थ्री टाइम्स तो दो ही हो जाएगा, थ्री टाइम्स करेंगे तो नाइन, माइनस नाइन जोड़ोगे तो जीरो, ये थ्री टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 48, माइनस 48 24 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 24, माइनस 24 आएगा, आएगा। ये एज इट इज सेम रहेगा, एक्स माइनस एक, टू एक्स माइनस 27, थ्री एक्स माइनस 64 होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल टू जीरो, जीरो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको रहने दो, उसका कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। चलो अब माइनस तीन लो, माइनस तीन लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या देखो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तीन है निगेटिव है तो प्लस से निगेटिव, एक और निगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये रो सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, सिक्स एक्स 128 होगा, बिल्कुल होगा। ये रो ये कॉलम, ये रो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सही तो है, ये रो ये कॉलम, ये कॉलम ये रो, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस 24x, 24 माइनस माइनस प्लस, 8 को 32, 8 दूनी 16, 3 19, ये होगा बिल्कुल। अब देन माइनस 16 लोग है, माइनस 16, ये रो ये कॉलम ये रो, ये तो बाबू गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, टू टू जा 4x, 27 दूना 24, ये से जीरो हो जाएगा, ये से जीरो, देखो एक फायदा हुआ कि यहाँ पर ये चीजें खत्म हो गया, यहाँ से हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक चीज फायदा हो गया कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं कैलकुलेशन, तो क्या लिख सकते हैं, इसको थ्री लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं, 128 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 24x, माइनस 192, माइनस 16 चौको 64x, 16 चौको माइनस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा 16 चौको 64, 64 6 16 96, छह जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, 102 इतना आएगा इक्वल टू जीरो। लेकिन एक और गलती कर रहे हैं बाबू, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में रहेगा, रहेगा ना, तीन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, छतरी 18x, आठ तिरिक 24, दो बारह 36 दो 38, 24 हाँ ठीक है, 24 6 72x, माइनस तीन दूना 6 19 6 57, अब सही कोई दिक्कत नहीं, माइनस 64x, माइनस 1024 इक्वल टू जीरो। जब इस सभी को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, x माइनस 4 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ स्पेस नहीं है, x-4 इक्वल टू जीरो आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये एक बेसिक्स कैलकुलेशन है, समझ गया कि नहीं समझ गया, नहीं तो इसको और भी आसान किया जा सकता है, बोलोगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करता हूँ, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया है। जैसा कि मैंने बोला था एक बार उसको और सॉल्व कर देता हूँ, इस बार क्या करता हूँ ना मैं, रो से भी कर सकता हूँ, रो से मैंने एक बार करके दिखा दिया, कॉलम से भी करके दिखा देता हूँ, देखो बाबू, कॉलम से करके दिखा देता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, हम्म, चलो भाई रो से ही करके दिखा देता हूँ, रो से किया हूँ तो रो ही से करूंगा। चलो, तो नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो वन में क्या करेंगे बाबू, रो वन माइनस रो टू, एंड रो टू में क्या करेंगे, रो टू माइनस रो थर्ड, लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, रो वन में से रो वन किए ना, हाँ ठीक है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस दो है माइनस 4 है तो यहाँ दो बचेगा, बिल्कुल, दो एक से दो एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ 6 बचेगा, चलो रहने दो, तीन एक्स है ना, तीन एक्स कैंसिल कर दोगे, माइनस 4 है प्लस 4 है प्लस 16 है तो क्या हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा 12, देन उसी प्रकार यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 8 है
प्लस 8 हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ माइनस 27 से प्लस 27 है तो 18 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 64 में से माइनस 16 ऐड करोगे 64 में तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 48 आएगा। एज इट इज इसको उतार दो, एक्स माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 लिख सकते हो। हम्म? हमने क्या किया था, दो यहाँ से कॉमन लिया, दो यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या हो गया, ये जीरो के बराबर है। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 4 2, दोनों 18, दो दूनी 4, बच्चों को 8, ये क्या बचेगा, एक्स माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 होगा। बिल्कुल। क्या हम लोग इस x को भी कैंसिल ना कर ले, इस x को, हम्म? इस x के इस x को भी कैंसिल ना कर ले, हैं? कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट, और यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉलम थर्ड में, कॉलम थर्ड 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर सकते हैं, ताकि 3x से 3x कैंसिल। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलो भाई करते हैं। तो बताओ, अगर 2 टाइम्स करेंगे, किस में, कॉलम सेकंड में कर रहे हैं ना, कॉलम 1 को एज इट इज उतार दो, 1 2 x माइनस 8, चलो एक का 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 में से 2 घटाओगे बाबू तो क्या बचेगा 1, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जब जाएगा तो क्या बचेगा 5, इसको 2 टाइम्स करोगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, -16 यानी -16 घटाओगे तो +16, 16 4 7 4 11, 11 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 11, और भी -11 बचेगा। अब देखो ना, -16 है, -16 को घटाओगे तो +16 हो जाएगा, -27 और +16 कितना हो जाएगा -11, होगा कि नहीं होगा, ये माइनस है। चलो बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये 4 है, तो चलो सी थर्ड में से 3 टाइम्स C1 करना है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 है ना, 24 है, इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तो घटाएंगे तो 21 बचेगा, 3x घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 8 3 की 24, -24 है तो +24 हो जाएगा, 24 जोड़ोगे -64 में तो क्या हो जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, -40, क्या हो जाएगा -40। क्या यहाँ पर भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, किसी दो को 0 कर सकते हैं, इसको कर लें, इसको कर लें, काम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बाबू बताओ, कॉलम सेकेंड, पीछे वाले का रहने दो, उसको कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हो लेक्चर को, इससे ये फायदा होगा आपको कि रो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, ये आपको आइडिया लगेगा। उसकी जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो लफड़ा हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया, मैं इसमें मेहनत नहीं करना चाह रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसमें समझाते हैं। C2 माइनस C1 कर सकते हैं, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, C3 माइनस C1 कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, यहाँ आईजीटी उतार देते हैं, 1 2 x माइनस 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू बताओ, 1 में से 1 जाएगा 0, C2 में से C1 घटा रहे हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, 3, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो जाएगा। और -11 है, -11 में से x घटाओगे तो -x होगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x -3 हो जाएगा, हो गया। फिर 1 में से 1 घटाओगे 0, 21 में से 2 जाओगे घटाओगे तो 19, -40 में से माइनस माइनस +8 करोगे तो कितना हो जाएगा ये बाबू, -32, -x हो गया कि नहीं हो गया। अब आंख मूंद के कायदे से तुम ये करो कि 1 ले लो, ठीक है ना, ये रो, ये कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो क्या लिखाएंगे बाबू, 1 इंटू 3 इंटू -x -32 माइनस, ये होगा, ये रो, ये कॉलम 3 से, ये 19 होगा, -6 -3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3x, 3 दूना 6, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 19x, 19 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 19 57 57 इक्वल टू 0।
अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3x घटाएंगे 19x में से तो कितना बचेगा बताओ? 16, 16x होगा। माइनस 96x है, ये घटाओगे तो बताओ 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? या कुछ गलती कर रहे हैं क्या? चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 19 19 के 57 87, ठीक है। और माइनस 3x माइनस ये तो हो गया 19x है ना, माइनस 3x घटाएंगे तो 16x हो गया। चलो ठीक है। 96 में से 57 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9। 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा ना बाबू। 39 इक्वल टू 0, 16x इक्वल टू 39 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39 अपॉन 16, जो कि हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? कैसे करना है नहीं करना है, समझ गया? चलो, अगर मान लो कि ये 4 हम नहीं जीरो किए होते, अगर यहाँ 4 होता भी तो हमारा जो है ना इसके साथ जीरो हो जाता। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुक में आंसर बाबू, इसका आंसर 4 दिया हुआ है एक्स का, मेरा आ रहा है 39/16। मैंने गलती किया है, कुछ तो जरूर गलती किया, मैं बता दूं क्या गलती किया है। देखो, सी थर्ड में से 3 टाइम्स C1 किया, सही तो है। 3 दूना 6, 6 है ना बाबू। देखो मान लो, अगर सी थर्ड में 3 टाइम्स करोगे तो 4 में से 3 जाएगा, एक तो बचेगा, ठीक है। बट 3 में 3 टाइम्स करेंगे, 2 में तो C1 में तो 6 होगा ना। 21 में से 6 का जाएगा तो 19 तो बचेगा नहीं। क्या बचेगा बाबू? 19 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15। एरर यहाँ है, बहुत बड़ा एरर है। देखो, सी थर्ड यानी 3 टाइम्स यानी 3x, 3x है, रहने तो 3x तो रहेगा ही। 3 टाइम्स है ना बाबू, 3 टाइम्स है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो मिस्टेक किया है। हाँ, चलो यहाँ पर तो 3 टाइम्स है, तो अगर मान लो उसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 तरीके 24, 24 ये ठीक है, ये सही किया मैंने, ये सही किया है। 40। लेकिन हम यहाँ पर जो किए हैं ना, यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक किया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा ना। हम्म, नहीं सही है। आ गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किया मैंने इसको, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 24 में से 6 जाएगा। ओ यहाँ कर रहे हैं ना बाबू, देखो चलो एक बार आउट कर लेते, क्या दिक्कत है। C2 में से 2 टाइम्स C1, तो अगर मान लो 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 2 1 से 2 एक्स कैंसिल, 8 दूना कितना होता है 16, 16 माइनस 27 और प्लस 16 -11 हो गया। चलो ये करेक्ट है। सी थर्ड चेक कर लेते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम, मैं इतना क्लास ले रहा हूँ, इतना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हो सकता है एरर, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में नुकसान नहीं होने दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा। अगर एरर होता है तो दोबारा चेक करूंगा। सी थर्ड, सी थर्ड में से 3 टाइम्स C1 यानी मान लो कि ये 3 है तो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 दूना 6, 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 18। यहाँ गलती है, 18 होगा। क्या होगा? 18, कोई दिक्कत नहीं। 3x से 3x कैंसिल, 8 3 -24, -24 का लोगे तो +24, -64 में 24 जोड़ोगे तो क्या बचेगा बाबू? -40। ये सही है, समझ गया ना। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या किए, अब यहाँ से C2 में से C1 घटाएं, तो बताओ C2 में से C1 घटाए 0, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, सही है। -11 में से -8 घटाएं +8 यानी -3 होगा। देखो -11 +8 -3, -6 तो रहेगा, ये करेक्ट है। चलो 1 में से 1 जाएगा 0, 18 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 16। क्या बचेगा? 16, कोई दिक्कत नहीं। -40, -40 माइनस माइनस +8, -32 -1, सही है। देन अगर हम लोग 1 लेते हैं यहीं पर, 1 ले लेते हैं यहीं पर, तो क्या होगा बाबू बताओ? ये रो ये कर लो तो क्या हो जाएगा ये? -3x, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इससे गुना किया, माइनस माइनस को लो कि ये प्लस है ना। ये 16x हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
क्या हम लोग ये 16 में से 3 जाएगा तो ये 13x आएगा। 13x, ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। और 8 में से 4 जाएगा 4। नहीं, गलती तो हो रहा है, 3x कहाँ से आ जाएगा? -3x, वही तो देखना है। ये गलती हो रहा है, ये रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3x तो सही है। और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 सही है। ये 16x है, 16x में -3x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13x। -96 है तो घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 में से 8 गया 8, 8 में से 4 गया 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना रहा? 48/30। अगर 12 होता तो 4 आ जाता हम लोग का। चलो देख लेते हैं कुछ एरर है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन को देख लिया हूँ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है ना? अगर हो सकता है, बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, मैंने चेक कर लिया। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ पर एरर था 18 होना चाहिए, 21 नहीं। क्योंकि बाबू देखो 3 टाइम्स कर रहे हैं, किसमें? कॉलम फर्स्ट में। कॉलम फर्स्ट में देखो 3 टाइम्स, और सी थर्ड से माइनस करें तो 24 में से 6 जाएगा तो 18 ही बचेगा ना। 3x से 3x कैंसिल, 8 3 की 24, माइनस माइनस प्लस 24, 0 6 में से 2 गया 4, 40 सही है, 40 सही है, -40। इस प्रकार से मैंने ये सॉल्व किया। देखो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, -11 में से x -8 घटाया तो -6 -3 बचा। देन उसी किया, 1 में से 1 गया 0, 18 में से 2 गया 16, ठीक है। -40 में से x -8 घटाया तो -x -32 आया। आया कि नहीं आया? इस प्रकार से ये इक्वल है 0 के बराबर। देन हमने ये 1 ले लिया, 1 लिया, ये यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -3x, 3 2 जा 6, 3 3 जा 96, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस है तो माइनस होता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मान लो कि ये क्या हो जाएगा? +16x सोते 48, 48 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसको बेसिस कैलकुलेशन भी कर लो तो क्या आता है? ये 13x आ जाएगा। ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4 इक्वल टू 0। एक्स बराबर 48/13। ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में गलत होता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। देखो मेरा पढ़ाने का मतलब मकसद है ना कि ये सब सिखाने का, मतलब एग्जाम्पल में आप कैसे सॉल्व, समझ गया कि नहीं समझ गया? कैसे सोचोगे? चलिए इसी प्रकार मैं एक नए और क्वेश्चन लेता हूँ, हो सके कि बुक में कोई आंसर गलत दिया हो। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी को जीरो बनाएंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जीरो बना लेते हैं, देन इसको जीरो बना लेते हैं, या इसको जीरो बना लेते हैं, ये दोनों को या ये दोनों को, या फर्स्ट और थर्ड को। मैं क्या करता हूँ ना, इसमें करता हूँ कॉलम वन को कॉलम टू में करते हैं, कॉलम टू माइनस कॉलम वन। नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग, कॉलम फर्स्ट में ही करते हैं। तो कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड कर सकते हैं। कॉलम सेकेंड क्या लिखेंगे? कॉलम सेकेंड माइनस कॉलम थर्ड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं बाबू, क्या होगा बताओ? 1 में से 1 घटाओगे 0, ए माइनस बी होगा। अगर मान लो बी सी माइनस सी ये करोगे तो इसमें दोनों में क्या है कॉमन? सी। सी है तो बी माइनस ये हो जा रहा है, सी है तो ये बी माइनस ये हो जा रहा है। एक्चुअल में ए माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस सी यहाँ लिखना पड़ता। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो, समझ सकते हो। सेकंड में क्या कर सकते हो? 1 में से 1 जाएगा 0, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी, देन सी ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू? दोनों में कॉमन क्या? ए। अगर ए कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा? सी माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 सी ए बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम फ्रॉम C1 एंड C2 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर यहाँ तो बी माइनस से ए माइनस बी नहीं है, तो ए माइनस बी कॉमन है तो माइनस सी लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी लिख देते हैं। यहाँ जीरो है तो यहाँ छुपा हुआ रहता है ए माइनस बी, तो लिखोगे 0 1 माइनस सी, लिखोगे 0 1 माइनस है।
तभी तो माइनस कॉमन लोगे तो बी माइनस सी होगा, माइनस से लोगे तो बी माइनस सी होगा। चलो बाबू आगे करते 1 सी ए बी। देन ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इवन है पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो जाएगा माइनस से, ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, कहीं ना कहीं ये सेम है कि नहीं है, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे आसान है। मैं कोशिश करता हूँ एक लेक्चर और सॉल्व करूंगा, उस लेक्चर में मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, समझ गया कि नहीं समझ गया प्रीवियस ईयर का। ऐसे नीड भी नहीं है इतना लेक्चर देखने का, क्लास करने का, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं क्लास को कोशिश करता हूँ यहीं पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर लाता हूँ। इस लेक्चर में मैं और डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो 2 घंटा से प्लस का लेक्चर होगा, और आखिरी हो सकता है लेक्चर। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए ये करते हैं यहीं पर लेक्चर को।